सोनाली फोगाट के परिवार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। सीबीआई जांच कराने की थी मंग, पाई पटीशन। सोनाली की मौत के पिछे बड़ी साजिश का खदशा जता रहा है परिवार। कल केजरीवाल और सीएम जाणगे सोनाली फोगाट के घर, परिवार के नाल वंडाउणगे दुख। कल ते परसों के दिन दिल्ली 2 दिन दौरे ते हरियाणा के दौरे ते ने केजरीवाल। विदेश तो परते सिद्धू मूसेवाला के मापे पुत्र के कारोबार के सिलसिले के पिछले हफ्ते गए सन कैनेडा। आज एसआईटी सामने पेश होंगे सुखबीर सिंह बादल। बैबल कला गोलीकांड को लेकर होंगे सवाल जवाब। आईजी 9 निहाल सिंह की अगवाई वाली एसआईटी ने किया समूह। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जथेदार की सिखा अपील किया, रिश्तेदारों के करीबियों करवाओ अमृतपान। इधर उधर भटकन की थां गुरु वाले बनन। धर्म परिवर्तन की लहर चलाने वालों ने दस्सिया पखंडी। बलवीर राणी सोढी ने छड्डी पंजाब महिला कांग्रेस की प्रधानगी। सोनिया गांधी ने भेजा अपना अस्तीफा, परिवारक रुझेवियां का दिता हवाला। पंजाब सरकार की आटा दाल स्कीम की हो रही दुरवरतों। हुशियारपुर के मर्सडीज कार वाले लैके सस्ती कणक के 4 गट्टे। डिपो होल्डर बोलिया, जिन्होंने कार्ड बना के दिते उन्होंने करो सवाल। नवा शहर के पिंड कजला की कोआपरेटिव सोसायटी के घोटाला विजिलेंस जांच के सामने आई। 4.25 करोड़ की हेराफेरी। 7 मुलजमां ते केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। बठिंडा में बजुर्ग जोड़े ने की खुदकुशी। सल्फाज दी गोलियां निगल के जवाई नूं कीता फोन। किराए के मकान के रह रहे सन पति पत्नी। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की हालत के सुधार। सीनियर डॉक्टरों की निगरानी के इलाज जारी। 3 सितंबर को पीजीआई चंडीगढ़ के हुए सन भर्ती। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरों की शुरुआत सब तो पहला सोनाली फोगाट तो करते हैं। सोनाली फोगाट के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल की है। सोनाली मौत मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं और गोवा पुलिस तो केस सीबीआई नूं ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है। सोनाली की मौत के पिछे दसदी कि लगातार परिवार कह रहा है कि वड्डी साजिश है। वड्डी साजिश का खदशा लगातार परिवार जता रहा। हालांकि गोवा पुलिस के वलों लगातार कई दिन जी है वह जांच की गई, कह लीए कि सबूत जुटाने की कोशिश की गई, पुछगिछ की गई हरियाणा के आके। पर उस तो बाद हुण सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है क्योंकि लगातार परिवार अड़िया हुआ है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए है। अंकित दुदानी फोन लाइन से ज्यादा जानकारी ली। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, तो सीधे तौर पर अगर माना जाए तो कानूनी तौर पर अब कहा जा रहा है कि सीबीआई को ही ये जांच सौंपनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार परिवार जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वो चाहे हरियाणा से के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल हैं उनसे मिलकर के जो मांग की गई थी, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कल, क्योंकि रिंकू ढाका जो उनके भाई हैं सोनाली फोगाट के, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हाईकोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दाखिल की है, क्योंकि मामला जो है वो गोवा पुलिस से जुड़ा हुआ है, गोवा सरकार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, क्योंकि हरियाणा हाईकोर्ट में यहाँ दाखिल करते याचिका तो हरियाणा से में मौत जो हुई है वो गोवा में हुई है। तो कल याचिका दाखिल की है सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरी पैरवी की थी, गोवा के मुख्यमंत्री से बात की थी, चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी गोवा के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की थी और यही कहा था कि जो गोवा पुलिस जांच कर रही है वो सही दिशा के अंदर कर रही है और वो उस जांच से संतुष्ट है। तो इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की थी। और मैं आपको बता दूं कि कल जो शाम को है वो सुखविंदर और जो सुधीर सांगवान है उन दोनों का रिमांड पूरा हो गया है। आज उनको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, गोवा कोर्ट में पेश किया जाएगा और गोवा कोर्ट में पेश करने के बाद एक बार फिर से उनके रिमांड की अवधि बढ़ाने की बात की जाएगी, मांग रखी जाएगी कोर्ट के सामने। तो कोर्ट अब अवधि की और बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, क्योंकि जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो चाहे हिसार की फार्म हाउस की बात करें या गुड़गांव फ्लैट की बात करें या बैंक खाते जो खंगाले गए उनकी सब की बात करें, तो वो जितने भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं पिछले लगभग
5 दिन से जो गोवा पुलिस है वो हरियाणा के अंदर अपना काम कर रही थी, तो वो सारे सबूत कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे और एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि गोवा पुलिस का जो फोकस है वो पूरा का पूरा फोकस सुधीर सांगवान पर है। दूसरा जो आरोपी है सुखविंदर, उसकी तरफ फोकस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुखविंदर का कहीं ज्यादा रोल नजर नहीं आया अभी तक। हरियाणा में भी जब गोवा पुलिस आई तो सुखविंदर के घर ना जाकर के सुधीर सांगवान के घर गई, परिजनों से बात की, लेकिन सुखविंदर का जो घर है या जो उनका क्रैशर है, स्टोन क्रैशर है, उसके ऊपर भी जाकर के कोई पूछताछ नहीं की गई और कहीं ना कहीं फोकस जो है वो सुधीर सांगवान पर है, क्योंकि सुधीर सांगवान ही हर एक चीज को बार बार कबूल रहा है। जी ठीक है अंकित, इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन बने रहे हमारे साथ। सोनाली दा परिवार दसदे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है और हुण लगातार बेशक गोवा पुलिस वालों जांच की जा रही, पर उससे असंतुष्टि जाहिर कर रहा है परिवार। कल सोनाली फोगाट दे घर जाणगे अरविंद केजरीवाल ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। सोनाली दे परिवार दे नाल दुख वंडाया जाएगा। दस दई कि 2 दिनों के लिए हरियाणा दौरे ते ने अरविंद केजरीवाल। तो गोवा दे विच शक्की हालातां दे विच सोनाली की मौत हुई सी और 23 अगस्त को यह मौत हुई सी। उस तो बाद लगातार बेशक जांच हो रही है, पर सियासी तौर पर भी कह सकते हैं कि यह फेर ही असीं मन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के लंबे समय तो मैंबर सन सोनाली फोगाट, ਤਾਂ मौत होने तो बाद हुण अरविंद केजरीवाल उन्हां दे घर जाणगे, सीएम भगवंत मान जाणगे, परिवार दे नाल मुलाकात करनगे और दुख वंडाउणगे। अंकित दुदानी ने साडे नाल फोन लाइन ते ज्यादा जानकारी ली। अंकित, इस अगर मुलाकात की बात की जाए तो सीधे तौर पर परिवार के साथ दुख साझा किया जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कल से 2 दिन का दौरा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, आप पार्टी के संयोजक हैं, 2 दिन के दौरे के ऊपर हरियाणा आ रहे हैं और उनका जो मेन फोकस है वो आदमपुर उपचुनाव है। क्योंकि आदमपुर में जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उसके बाद से अब संभावित है कि जल्दी से जल्दी डेट्स अनाउंस होंगी उपचुनाव की। और आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो उपचुनाव को लड़ेंगी, क्योंकि उनका यही कहना कि एक पार्टी एक परिवार का कब्जा रहा है और उस परिवारवाद के कब्जे से छुड़वाने के लिए आम आदमी पार्टी वो चुनाव लड़ेगी। तो उसी कड़ी के अंदर जो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कल हिसार के अंदर रहेंगे, आदमपुर भी जाएंगे, हिसार में रहेंगे। तो उस समय वो जो सोनाली फोगाट के जो परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे, उनके घर जाएंगे और जाकर के जो दुख है सांत्वना देंगे, दुख साझा करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम है और 2 दिन केजरीवाल यहीं हरियाणा में रहने वाले हैं, आदमपुर में रैली भी करने वाले हैं और उसके साथ ही और दूसरे कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल के रहने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि सोनाली फोगाट खुद भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक अपना वोट बैंक कह सकते हैं कि सोनाली फोगाट का खुद का वोट बैंक था। तो कहीं ना कहीं जाकर के दुख जता करके एक ये भी कोशिश की जाएगी कि सोनाली फोगाट का जो वोट बैंक है उसको आम आदमी पार्टी कैच करे, क्योंकि सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई हालांकि अब दोनों एक ही पार्टी में थे, लेकिन अब दोनों की आपस में बनती नहीं थी। तो सोनाली फोगाट के जो वोट बैंक है उसको कैच करने की आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी और इसी कड़ी के अंदर अरविंद केजरीवाल कहें या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहें, दोनों सोनाली फोगाट के घर जाकर के दुख साझा करेंगे। जी ठीक है अंकित, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया। सो अगे बढ़ते हैं इस तो बाद और गल करांगे सुखबीर सिंह बादल की। तो अज एसआईटी के सामने पेश होंगे सुखबीर बादल और बहबल कला गोलीकांड के पुछगिछ होगी। चंडीगढ़ के 10:30 बजे दस दी कि पुछगिछ लई बुलाया गया है और पंजाब पुलिस ऑफिसर इंस्टीट्यूट सैक्टर 32 के पुछगिछ होनी है और अधिकारी जिहड़े ने पहुंचने शुरू हो गए ने। आईजी नौनिहाल सिंह दी एसआईटी के वालों दसिए कि सम्मन किया गया कोटकपुरा गोलीकांड के 14 सितंबर के लिए यह सम्मन है। तो दस दईए कि कोटकपुरा गोलीकांड के सुखबीर बादल को पहला 30 अगस्त ਲਈ सम्मन जारी किया गया सी, पर उस दिन सुखबीर पेश नहीं हुए, जिस तो बाद सियासत भी भग गई सी। पर अज ये जिहड़ा पुछगिछ दे लई बुलाया गया है। इस लई सीधा चलदे अमन भारद्वाज ने मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लई। अमन, आज कह सकते हैं कि पुछगिछ लई बुलाया गया है, तो सब दी नजरां भी टिकियां हुई ने। हालांकि इस तो पहला भी जिहड़ी है पुछगिछ सुखबीर बादल तो हो चुकी है और इसे थां ते पुछगिछ लई पहला भी बुलाया गया सी।
ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 10:30 ਵਜੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਕਟਰ 32 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਆਈਜੀ ਨੋਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਨੋਨੀਹਾਲ ਨੇ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੋਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੋ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਨਿੰਗ 14 ਤਰੀਕ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਨੀਹਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ।